गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी सीरीज का एक टॉपिक दिया हुआ है। पहला ही अध्याय है संसाधन। संसाधन क्या होते हैं और इस टॉपिक में जो आपकी शब्दावली दी हुई है, एक शब्दावली दी हुई है आपकी प्रौद्योगिकी। ये क्या होता है? एक दिया हुआ है मानव संसाधन क्या होता है, एक दिया हुआ संसाधनों के प्रकार क्या होते हैं, एक आपको वहाँ मिलेगा आपको संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधनों का महत्व क्या है, और एक आपको वहाँ मिलेगा सतत पोषणीय विकास। ये सारी शब्दावली दी हुई है और उन्हीं शब्दावली के ऊपर बात करेंगे। और ये जो हमारा वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पीजीटी की या कोई से भी भूगोल की तैयारी कर रहे हो तो इस सब्जेक्ट से या इस टॉपिक से बहुत 100% यहाँ से सवाल आने की संभावना है। और क्लास 6 से लेकर जो 7, 8, 9 जो भी है भूगोल विषय के विद्यार्थी, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसे पूरा जरूर देखें और समझें कि इनकी परिभाषा क्या होती है, इनका अर्थ अपन कहाँ इनका अर्थ सही तरीके से लगाते हैं और इनका अर्थ क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन संसाधन। संसाधन क्या होता है, इनकी परिभाषा ऐसे साधन जो मानव अपने उपयोग के लिए करता हो। जैसे ये पेन है तो इस पेन को मैं मेरे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे चलाने के लिए कर रहा हूँ, राइट करने के लिए, लिखने के लिए कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक क्या हो गया, साधन हो गया। तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, संसाधन। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे तत्व या ऐसे औजार या ऐसे साधन जिनको मानव अपने उपयोग में लाने के लिए करता हो, वो सभी साधन संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ये मेरे लिए एक संसाधन है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं जैसे वायु है, मृदा है, मिट्टी है, ये प्राकृतिक संसाधन है, प्रकाश है, या अपन कह सकते हैं जलवायु। लेकिन मानव द्वारा निर्मित संसाधन पेन, कुर्सी, मेज, पंखा, एसी, टेबल, कूलर, जितने भी रेल, बस, एरोप्लेन, ये सारे क्या है, ये मानव निर्मित संसाधन है। तो अपन संसाधन की मैंने आपको परिभाषा बता दी। अब अपन बात करते हैं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी, तकनीकी। प्रौद्योगिकी या अपन इसको क्या कह सकते हैं, तकनीकी। तकनीकी क्या, यानी कोई चीज इस पर्यावरण में, इस प्रकृति में, अपन ये कह सकते हैं भूपृष्ठ के अंदर कुछ ऐसी चीजें, अनावश्यक चीजें हैं या आवश्यक चीजें हैं जो ऐसे पड़ी हुई है, बिखरी हुई है, लेकिन उसको अपन, उसका मूल्य अपन को पता नहीं है क्योंकि वो अभी मानव ने उसका आविष्कार नहीं किया है। तो वो हमारे लिए जीरो बराबर है, उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे ही मानव ने उसका आविष्कार किया और उसको मानव के काम में लेने योग्य बना दिया, जब वो संसाधन हो गया तब उसका मूल्य बहुत ही अधिक हो जाता है। तो वो काम कैसे करता है? मानव अपने दिमाग से, मानव अपने बुद्धि बल से, अपने निर्णय से, अपने दृढ़ संकल्प से, तब वो क्या कहलाता है, उस तकनीकी का। मानव मशीनीकृत तकनीक भी काम ले सकता, अपना दिमाग भी काम ले सकता, तो वो क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी मानव अपने उपयोग में आने वाली वस्तुओं को बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का, जिस तकनीकी का, जिस मशीनी ज्ञान का, जिस यंत्रों का प्रयोग करके उन साधन को क्या करता है, उनका मूल्य बढ़ा देता है। जैसे लोहा है, लोहा अयस्क, जब तक लोहा अयस्क है उसका मूल्य कम है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और जैसे ही मानव ने उससे लोहे से अगर दरवाज़ा बना दिया, टेबल बना दी, अगर कई बड़ी मशीन बना दी, औजार बना दिए, ट्रैक्टर बना दिया, बस बना दी, तो उसका मूल्य कितना बढ़ गया। तो ये सब किससे किया मानव ने? अपने दिमाग से, अपने यंत्रों से। यानी अपन कह सकते हैं तो वो सब क्या है, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है, ये एक प्रौद्योगिकी है। यानी मानव अपने दिमाग से प्रौद्योगिकी का विकास इतना अधिक कर लिया है कि आज मानव के पास हर चीज संभव है। और मानव जो प्रकृति में जो कुछ भी अननोन या जो कुछ भी मिलता है, उनको अगर वो अपने उपयोग के लिए बनाता है प्रौद्योगिकी के माध्यम, वो सभी क्या है, संसाधन कहलाते हैं। ये मैंने आपको प्रौद्योगिकी के बारे में बता दिया। और इसी प्रौद्योगिकी के कारण कोई भी जो बिना मूल्य का कोई वस्तु पड़ी है अनावश्यक, अगर इस प्रौद्योगिकी के उपयोग से मानव ने उसको अगर किसी यंत्र में, मशीन में, किसी अन्य औजार में अगर उसको परिवर्तित कर दिया तो उसका मूल्य बढ़ जाएगा, उसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। यानी ऐसे संसाधन जो मानव ने निर्मित किए, मानव ने उनका निर्माण किया है। जैसे मैंने ये पेन बना दिया, ट्यूबलाइट बना दी, मैंने कुर्सी, टेबल, मेज, आपका पंखा, एसी, कूलर, रेल, बस, ट्रक, ये क्या है,
पुल, सड़कें, नहरें, ये क्या है? मानव ने बनाया है। तो वो सभी मानव द्वारा निर्मित वे सभी संसाधन जो मानव उपयोग में लेता हो वे मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, मानव निर्मित संसाधन। फिर अपन बात करते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो मानव निर्मित, और मानव निर्मित मैंने आपको सारे बता दिए, जैसे सड़क, पुल, रेलवे, बस, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर वगैरह, ये सारे मानव निर्मित। बांध, ऐसे नहीं सर बांध प्राकृतिक नहीं, ये मानव ने बनाया बांध, तो वो बांध, नहरें, ये पुल, ये सारे क्या? मानव निर्मित। फिर अपन बात करते हैं प्राकृतिक। अब प्राकृतिक कौन कौन से कारक हैं जैसे संसाधन? जैसे वायु, जल, प्रकाश, ऊर्जा, मृदा, ये क्या है? ये प्रकृति ने हमें दिए हैं। ये क्या है? जल, ये किसने? ये प्रकृति ने हमें दिए हैं। गैसें, ये सारे संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन। फिर अपन प्राकृतिक संसाधनों को दो श्रेणियों में बांटते हैं, एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय। तो देखो, नवीकरणीय शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अपन पुनः कर सकते हैं, उनका उपयोग क्या कर सकते हैं? पुनः उपयोग कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं ऐसे संसाधन। जैसे देखो, मैंने बात किया, जैसे मान लो, जैसे आपका हो गया हवा, वायु। वायु एक प्राकृतिक संसाधन है। वायु से अपन ने क्या बना दिए? पवन ऊर्जा। फिर आपका हो गया सूर्य का प्रकाश, यानी उष्मा, तापमान, तो सूर्य के प्रकाश से अपन ने क्या बना दी? सोलर एनर्जी बना दी। आपका हो गया जल से आपने ज्वारीय ऊर्जा बना दी। ठीक है, आपका हो गया कूड़ा कचरा घरेलू जो आपका होता है, उससे अपन ने क्या बना दिया? बायोमास, बायोगैस। ये सारे क्या है? ये सारे नवीनीकरण, यानी एक रूप से दूसरे रूप में, एक बार से दूसरी बार में उनका उपयोग किया जा सकता है, उनका रूप परिवर्तन करके अपन उपयोग में लाया जा सकता है। ये नवीकरणीय है। और नवीकरणीय संसाधन को अपन क्या कहते हैं? गैर परंपरागत। ये ध्यान रखना, परंपरागत, कभी कभार ये शब्द पूछ लेते हैं, गैर परंपरागत संसाधन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना, गैर परंपरागत को ही नवीकरणीय कहते हैं। तो देखो, इनका तो उपयोग कर सकते हैं। एक होता है अनवीकरणीय, और अनवीकरणीय को अपन क्या कहते हैं? परंपरागत कहते हैं। जैसे देखो, अपन को शुरू से मिलता आ रहा, जैसे मान लो कोयला, प्राकृतिक गैस, या अपन कह सकते हैं आपका परमाणु बम, अपन ये कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा। देखो, यानी ऐसे संसाधन दो एक बार उपयोग आने के बाद में उनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, अनवीकरणीय। अब इनको अपन परंपरागत क्यों कहते हैं? जैसे कोयला है, आपका गैस है, ये अपन को प्राचीन रूप से अपन को मिलते आ रहे। क्यों? ये प्रकृति के अंदर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में ये पाए जाते हैं। इनका निर्माण करोड़ों वर्षों बाद होता है। जैसे कोयला अभी अपन ने खर्च कर दिया, मान लो ज़्यादा यूज करके, तो कोयला बनने में करोड़ों समय लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए इन संसाधनों को, जो अनवीकरणीय संसाधन है, इनको अपन को बचा के रखना, इनका उपयोग इतना ही करना जितना अपने उपयोग में आए। इनका अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए प्रकृति से, नहीं तो ये प्रकृति से समाप्त हो जाएंगे और इनको बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो बीच में अपन क्या करेंगे? इनके बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए आपको ध्यान रखना, अनवीकरणीय संसाधनों का इतना ही उपयोग करें जितना उपयोग अपन को चाहिए होता, आवश्यक रूप से अत्यावश्यक है उतना ही, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये कोयला है, पेट्रोल है, गैस है, इनका उपयोग कर सके। तो ये हो गए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। फिर अपन बात करते हैं, एक होता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत यानी लगातार, और पोषणीय का मतलब पोषण करने वाला, ऐसा विकास जो लगातार हो। जैसे अपन बात करते हैं सतत पोषणीय विकास की परिभाषा सामान्य रूप से आपको ध्यान रखनी है, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान समय के लिए हो तथा आने वाली भावी पीढ़ी के लिए उपयोग में लाया जा सके, लेकिन वो पर्यावरण का कम से कम प्रदूषण करे, उन संसाधनों को अपन उसी प्रकार के विकास को अपन क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। जो भावी पीढ़ी के लिए भी काम आ रहा हो,
वर्तमान के लिए भी काम आ रहा हो, लेकिन पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा रहा हो, ऐसे विकास को अपन क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना। एक दिया हुआ है संसाधन संरक्षण। अब संसाधन संरक्षण क्या होता है? संसाधनों का महत्व, यानी संसाधनों को इतना ही उपयोग लिया जाए जितना, यानी उनका अपन को क्या करना है? उनको रक्षा करना है, उनको बचाना है। संरक्षण का मतलब बचाना। जैसे कोयला है, कोयले का कम से कम उपयोग करो, तो अपन इनका संरक्षण कैसे करते हैं? कोयले के वैकल्पिक स्रोत के रूप में। जहां कोयला चाहिए वहां दूसरी चीज काम लो। कोयले से अपन क्या कर सकते हैं? ऊर्जा, विद्युत बनाते हैं, तो आप पानी से विद्युत बनाओ, आप सौर ऊर्जा से विद्युत बनाओ, आप पवन ऊर्जा से विद्युत बनाओ, तो ये वैकल्पिक स्रोत के रूप में हो गया। इस प्रकार अपन ने क्या कर दिया? कोयले की जगह अपन ने दूसरे स्रोतों का प्रयोग करके कोयले का संरक्षण कर दिया। तो इसी प्रकार पर्यावरण में ऐसे कई तत्व हैं जो जल्दी समाप्त हो जाते हैं, जिनको बनने में ज़्यादा लंबा समय लगता है, उनको संरक्षण करना आवश्यक है। जैसे कोयला हो गया, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, जैसे आपका प्राकृतिक गैस हो गया, जैसे आपके पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे वगैरह, या अपन कह सकते हैं जैसे आपका पर्वतों का खनन करना, ये काम भी आपको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्वतों का खनन करेंगे तो पर्वत नष्ट हो जाएंगे और पर्वतों पर कई सारी आपको जड़ी बूटियाँ वगैरह भी मिलती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? संसाधनों का संरक्षण करना, जल को बचाना। जल एक प्रमुख संसाधन है। और वायु का संरक्षण कैसे करना? वायु को प्रदूषित नहीं करना। ऐसे नहीं सर वायु तो है, लेकिन प्रदूषित वायु होगी तो वो काम की नहीं है, उसका भी संरक्षण करना। कैसे? कि वायुमंडल को स्वच्छ रखना। स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे, और इसका जैसे जीवाश्म ईंधन है, इनका प्रयोग कम से कम किया जाए ताकि प्रदूषण कम से कम हो। तो ये इस प्रकार अपन संरक्षण कर सकते हैं संसाधनों का। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा संसाधन क्या होता है और संसाधन की परिभाषा, संसाधन के प्रकार, सतत पोषणीय संसाधन क्या होता है और संसाधनों का महत्व क्या है। इन सब के बारे में अपन ने जाना। तो आप भी हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।